बांग्लादेश की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो हम सबके सामने है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो भारत रवाना हो गई हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस तमाम सूरत हाल को? जी, जहाँ बांग्लादेश के लोगों के लिए बड़ी कामयाबी की बात है, वहाँ मैं समझता हूँ कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए भी एक शर्मनाक किस्म की बात है। बहुत परेशान होंगे आज लोग। लेकिन दुख इस बात का है कि तकरीबन 300 से ज़ायद लोग जहाँ बहक हुए पिछले एक माह में, और उनके जायज़ मुतालबात थे। और ये बड़े दुख की बात है कि शेख हसीना जो 3-4 बार चौथी बार प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुई पिछले माह जनवरी के इस साल जनवरी में, ये बात यहाँ तक पहुँची। क्या ये अच्छा होता कि वो जो मुतालबात थे पहले ही मान लेती और बात यहाँ तक ना पहुँचती। लेकिन मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के लिए एक अच्छा काम हुआ है, क्योंकि शेख हसीना 4 मरतबा वज़ीर आज़म रिग्ड इलेक्शंस थे, उसको बहुत से ममालिक ने तस्लीम भी नहीं किया उनके नताइज को। तो क्या ही अच्छा होता कि एक सियासी प्रोसेस चलता रहता। लेकिन बहरहाल शेख हसीना चूँकि ओवर द डेकेड्स वो एक अथॉरिटेरियन माइंडसेट हो गया था, जिसकी वजह से ये सारे मामलात हुए। लेकिन आज बड़ी कामयाबी है। अब देखना ये है कि आर्मी स्टेपिंग करेगी। वो आया क्या पूरी इलेक्शंस का ऐलान करते हैं, या फिर इस तरह माजी में बांग्लादेश में होता रहा है कि एक ट्रांजिशनल सेटअप आएगा, टेक्नोक्रेट्स का सेटअप जो 2-3 साल हुकूमत करने के बाद फिर, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश की जो इकॉनमी है वो भी काफ़ी मुश्किल में है। तो शायद ये भी एक व्यू पॉइंट हो कि 2-3 साल के लिए हम फिर एक टेक्नोक्रेट्स का सेटअप लेकर आते हैं और फिर इंतखाबात करवाते हैं। तो अब देखना यही है कि आर्मी चीफ अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई स्टेटमेंट देते हैं बांग्लादेश की, तो वो क्या उसमें क्या लाइन अमल लोगों के सामने पेश करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज बांग्लादेश के लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि वो देख रहे थे कि शेख हसीना के होते हुए बांग्लादेश पूरी तरह भारत का सैटेलाइट स्टेट बन गया था। और उसमें बहुत से जो मौके होने चाहिए बांग्लादेश, क्योंकि ये देखिए ये यंग लोग हैं और ये यूथ है, इनको सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए अपने को। तो उनको लग रहा था कि जो एक सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ उनका मार्च था वो उस तरह कामयाबियाँ नहीं दे रहा था। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि बांग्लादेश का शेख हसीना का ना होते हुए बांग्लादेश के लिए बहुत से मौके खुलेंगे, ख़ास तौर पर रीजन के अंदर। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान बहुत पोटेंशल है, तो और चाइना बांग्लादेश के ताल्लुकात में बहुत स्कोप है। तो चीज़ें बेहतर होंगी शेख हसीना के जाने से। लेकिन बहरहाल आज भारत और वज़ीर आज़म मोदी के लिए काफ़ी परेशान कुन दिन है। अच्छा, आपका कहना है उनके जाने से चीज़ें बेहतर तो होंगी, लेकिन आप क्या समझते हैं उनकी जानिब से ऐसी कौन कौन सी गलतियां की गई कि हालात इस नहज पे पहुंचे कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हुई, उनको मुस्ताफ़ी होकर भारत जाना पड़ा? देखिए, पहला तो मामला कोटा जॉब्स का, कोटा सिस्टम का था। उसमें ऑब्वियसली अपनी बहानियों के लिए और उनकी औलाद के लिए 20% कोटा रखना दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। आप अफर्मेटिव एक्शन लेते हैं, लेकिन वो वैसी क्लासेस के लिए जो बैकवर्ड होती हैं। आप वॉर वेटरन्स के लिए भी कुछ चीज़ें रखते हैं, लेकिन अपनी बहनों की औलाद और दर औलाद के लिए 30% कोटा ऑब्वियसली जो यूथ है उनके लिए काबिल कबूल नहीं था। फिर दूसरी बात ये है कि जो इलेक्शंस हुए भारत में, बांग्लादेश में, जनवरी में इस साल, वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे रिग्ड इलेक्शंस थी। इसी वजह से अगर आप देखिए तो जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है खालिदा जिया साहिबा की, उन्होंने पिछले 3 साल 3 इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। उनको ये मालूम था कि शेख हसीना रिग्ड इलेक्शंस करवाती हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं होती। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये 2 गलतियाँ, ऐसी 3 गलतियाँ आप कहेंगे। एक तो भारत की तरफ मुसलसल झुकाव, और फिर जो है इलेक्शंस, और फिर जॉब कोटा के हवाले से ऐसी गलतियां, और फिर अथॉरिटेरियनिज्म, एक अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप का जो मामला है शेख हसीना की ज़ात में, उनका माइंडसेट, उसने भी कंट्रीब्यूट किया है। अगर वो पहले से डिमांड्स मान लेती तो शायद बात यहाँ तक ना पहुँचती। लेकिन क्योंकि वो भी अथॉरिटेरियन है, और देखिए ना उनका भारत जाने बिल्कुल जाहिर करता है। बल्कि मुझे याद आता है कि अफगानिस्तान में जब 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पे कब्जा किया, तो अशरफ गनी ने उससे 2 घंटे पहले ही भाग गए काबुल से। तो अगर उन पे जमहूरियत पसंद होती तो मुल्क में रहती, जो भी इंक्वायरी कमीशन बनता, जो 300 से ज़ायद शहादतें हुई हैं, जहाँ बहक हुए हैं लोग, एक इंक्वायरी बैठती, उनको फेस करती। लेकिन वो चूँकि भारत के हाथों में खेल रही थी, तो इसलिए आज ये जो भी उनका अंजाम हुआ है वो हमारे सबके सामने है।